क्लास 10 ज्योग्राफी 5th लेसन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम इंडिया और ब्राज़ील का फ्लोरा एंड फौना, मतलब किस टाइप के ट्रीज हैं, मतलब वेजिटेशन किस टाइप का है इंडिया और ब्राज़ील में, और किस टाइप के फौना मतलब किस टाइप के एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, वो स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही फिगर 5.1 है जिसमें फ्लोरा एंड फौना ऑफ ब्राज़ील है, यानी ब्राज़ील में किस टाइप का वेजिटेशन है, किस टाइप के प्लांट्स ट्रीज हैं वहाँ पे, और किस टाइप के एनिमल्स बर्ड्स हैं। तो इसमें से आपने कुछ देखा होगा, कुछ नहीं देखा, कुछ के नाम आपको पता नहीं होंगे। तो ये चैप्टर जब हम रीड करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। और इसके अलावा फिगर 5.2 है जो आपको देखना है, वो उसमें ब्राज़ील की फिजियोग्राफी है, मतलब कहाँ पे वहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ पे हाईलैंड है, वो सब दिया हुआ है। और हर जगह पे जैसे प्लेन्स नॉर्थ ब्राज़ील में गुआना हाईलैंड है तो उसकी हाइट देखो ज़्यादा है, तो वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ एप्स रेप्टाइल्स हैं। और उसके बाद उसके नीचे आओ आप तो अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है वो है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे आर्बोरियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं वहाँ पे। और उसके बाद और नीचे आएंगे तो ग्रास लैंड है वहाँ पे। फिर उसके और नीचे जाओगे साउथ ब्राज़ील में एकदम तो रेप्टाइल्स ग्रासलैंड एनिमल्स हैं, तो वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड के एरिया में। तो फिगर 5.2 स्टडी आप करो तो नीचे देखो गुआना हाईलैंड, अमेज़न बेसिन, पराना बेसिन, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये सब दिया हुआ है। और हर एरिया की हाइट दिया हुआ है, ऑल्टीट्यूड दिया है। तो देखो आप जो अमेज़न रिवर बेसिन है उसका ऑल्टीट्यूड सबसे कम है और हाईलैंड्स थोड़े ऊपर है। पराना बेसिन का जो हाइट है वो अमेज़न रिवर बेसिन से थोड़ा ज़्यादा है ऑल्टीट्यूड, लेकिन हाईलैंड के कंपेयर में कम है। तो अलग अलग फिजियोग्राफिक एरिया में किस टाइप का फॉरेस्ट है वो ग्रीन में दिया हुआ है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सब दिया है। और इसके अलावा ग्राफ के ऊपर एनिमल्स का नाम दिया हुआ है, कौन कौन से एनिमल कौन कौन से एरिया में मिलते हैं। अब फिगर 5.2 का हम ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें है ब्राज़ीलियन वेजिटेशन, ब्राज़ील में किस टाइप के प्लांट्स मिलते हैं, किस टाइप के ट्रीज होते हैं। इन ब्राज़ील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू फिजियोग्राफी। इन मोस्ट पार्ट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। As we move away from equator, the number of rainy days as well as amount of rainfall reduces. तो आपको मालूम है कि जो इक्वेटर जहाँ से ब्राज़ील में पास होता है, जो इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं उसको, वहाँ पे साल भर बारिश होती है। हर दिन में रोज़ वहाँ पे दिन में दोपहर में बारिश होती है। तो वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे इक्वेटर से हम दूर जाते हैं, जैसे जैसे मूव करते हो आगे आप, तो रेनफॉल वैसे वैसे रिड्यूस होने लगता है। और इक्वेटर पे तो ऑलमोस्ट एवरीडे बारिश होती है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं तो रेनफॉल कम होता है, एज वेल एज नंबर ऑफ रेनी डेज ऑल्सो रिड्यूसेस, मतलब बारिश के दिन भी कम हो जाते हैं, मतलब रोज़ बारिश नहीं होती, कि वो सीजन के हिसाब से बारिश होने लगती है। दिस अफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ वेजिटेशन टू। तो बारिश की वजह से जो वेजिटेशन है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। जहाँ बारिश ज़्यादा है वहाँ पे अलग टाइप के ट्रीज होंगे, जहाँ पे बारिश कम है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रीज होंगे। द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया वेयर इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर। In regions which receives rainfall only during certain seasons, the density of vegetation reduces. तो जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, मतलब कौन से एरिया में जहाँ पे रेनफॉल साल भर होती है, थ्रू आउट ईयर जहाँ पे बारिश होती है, वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है, जो हमेशा एकदम खिला, उसको बोलते हैं एवरग्रीन। मतलब हम एक आप पढ़ोगे दूसरा फॉरेस्ट डिसीडुअस, तो उसमें क्या होता है कि विंटर सीजन में वो अपने पत्तियां गिरा देते हैं, वो जो ट्रीज हैं। जैसे हमारे कॉमन में देखें तो पीपल ट्री आपने देखा होगा, तो पीपल ट्री जो है विंटर सीजन में अपने सारे पत्तों को, लीव्स को गिरा देता है। तो लेकिन जो एवरग्रीन वाले हैं उसके पत्ते हमेशा रहते हैं और एकदम पूरा हरा भरा दिखता है साल भर। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। इन रीजन्स विच रिसीव्स रेनफॉल ओनली ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स द डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन रिड्यूसेस। जहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश होती है वहाँ पे डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन भी कम हो जाती है। तो जो
इक्वेटोरियल रीजन है जो अमेजोन रिवर बेसिन का वाला एरिया, वहाँ पे फॉरेस्ट भी बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। इतना डेंस फॉरेस्ट है कि हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में, कि वहाँ पे जाना भी बहुत मुश्किल है, वहाँ पे ठीक से जा नहीं पा सकते, नेविगेशन नहीं कर सकते आप, मतलब बहुत घने जंगल है वो। लेकिन जैसे जैसे बारिश कम वाले एरिया में आते हो, ब्राज़ील के नीचे एरिया में, नीचे साइड आते हो आप, साउथ ब्राज़ील की तरफ आप जाते हो, तब जो डेंसिटी है फॉरेस्ट की वो भी कम हो जाती है। इंस्टेड ऑफ फॉरेस्ट वेरियस टाइप ऑफ ग्रासेस, शॉर्ट श्रब्स, थॉर्नी वेजिटेशंस एटसेट्रा आर फाउंड। तो फॉरेस्ट के बजाय, बड़े बड़े ट्रीज के बजाय वहाँ पे ग्रास लैंड है, बहुत सारे बड़े बड़े मतलब ग्रासेस मिलेंगे आपको, शॉर्ट श्रब्स मिलेंगे, तो छोटे छोटे झाड़ियाँ टाइप मिलेंगी, और वही कांटे वाली थॉर्नी वेजिटेशन ये सब मिलने वाला है वहाँ पे, जैसे ब्राज़ील से नीचे की तरफ जाओगे। ब्राज़ील हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेशन स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। वेजिटेशन की जितनी स्पीशीज़ है, जैसे लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, तो बहुत सारे टाइप हो, मिलियंस ऑफ टाइप के प्लांट्स हैं हमारे दुनिया में, तो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ प्लांट जो है वो ब्राज़ील में मिलता है। दिस इंक्लूड्स एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन, एरिड एटसेट्रा। तो ब्राज़ील में एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, और इसके अलावा सेमी एवरग्रीन मतलब कि कुछ उसमें एवरग्रीन प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, और कुछ डिसीडुअस टाइप के प्लांट्स भी हैं, मिक्स टाइप के प्लांट्स भी रहते हैं। और इसके अलावा एरिड, जहाँ पे बारिश एकदम कम होती है, वहाँ पे सब कैसे होती है, छोटी सी घास वगैरह आती है या फिर ऐसी झाड़ियाँ आती हैं, हाँ, तो उस टाइप के भी प्लांट्स है ब्राज़ील में। वन फाइंड्स ट्रीज लाइक पाउ ब्राज़ील, रबर, महोगनी, रोजवुड एंड वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स। तो ब्राज़ील में इस टाइप के अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं। ये नाम आपको याद रखना है जब आपको ब्राज़ील के वेजिटेशन के लिखने बारे में, तो ये नाम आप एग्जाम्पल में देना होगा आपको। बिकॉज ऑफ द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील, देयर इज़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट। तो ब्राज़ील में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, इसकी वजह से ब्राज़ील बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो ब्राज़ील से जो ऑक्सीजन निकलता है उससे वर्ल्ड का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो कम होता है। देयरफॉर देयर रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड द लंग्स ऑफ वर्ल्ड। तो ब्राज़ील के जो रेन फॉरेस्ट है, जो अमेजोन रिवर बेसिन का जो फॉरेस्ट एकदम डेंस फॉरेस्ट है वर्ल्ड का सबसे, तो उसको बोलते हैं लंग्स ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड का लंग्स है, वो पूरा वर्ल्ड की एयर को अच्छा करता है और एयर को ऑक्सीजन सप्लाई करता है वहाँ पे। लास्ट ईयर वहाँ पे ब्राज़ील के जो अमेजोन रिवर बेसिन के फॉरेस्ट है वहाँ पे आग लग गई थी, फॉरेस्ट में आग लगी थी, तब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया था पूरे दुनिया में। नेक्स्ट है इंडिया वेजिटेशन। इंडिया में किस टाइप के प्लांट्स हैं, तो इसके लिए फिगर 5.3 है, वो आप देखो मैप कैसे रीड करते हैं। तो यहाँ पे जो इंडेक्स दिया है उसमें देखो, जो एकदम ग्रीन कलर का है तो वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और उसके बाद का जो ग्रीन का हल्का शेड है वो है डिसीडुअस फॉरेस्ट, और उसके बाद जो अगला शेड है वो है थॉर्नी श्रब्स का, और उसके बाद हिमालयन फॉरेस्ट का है। तो ऊपर देखो जहाँ पे हिमालय है वहाँ पे हिमालयन फॉरेस्ट है, और कोस्टल एरिया का जो शेड है वो डिफरेंट है। तो इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उस टाइप में वो लास्ट वाला शेड है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैप का आंसर है वो खुद आप देखो कि विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न स्नो कैप्ड रीजन। तो वेस्टर्न स्नो कैप्ड रीजन में किस किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं वो आप देखो। विच कोस्ट डू यू फाइंड मेनली द कोस्टल वेजिटेशन। कोस्टल वेजिटेशन कौन से कोस्ट पे मिलता है, तो ये सब आंसर आप खुद देखो। जो नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछो, क्योंकि मैप रीडिंग हम पहले लेक्चर से ही करते आए हुए हैं। तो इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इंडिया में कि कहाँ पे अगर एवरग्रीन फॉरेस्ट है कहीं पे तो वो क्यों है, और डिसीडुअस फॉरेस्ट है तो क्यों है। तो बेसिकली आपको ये चीज़ याद रखनी ब्राज़ील के केस में भी और इंडिया के केस में कि फॉरेस्ट जो अलग अलग टाइप के अलग अलग रीजन्स में होते हैं वो बिकॉज ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा कम होती है उसके हिसाब से अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। और एक चीज़ मैटर करती है वो है ऑल्टीट्यूड। जैसे हिमालय में जो है ऑल्टीट्यूड ज़्यादा, तो हिमालयन फॉरेस्ट वो अलग टाइप के ट्रीज़ होती है वहाँ पे,
और हिमालय में जो कश्मीर का देखो तो कश्मीर के उसमें लद्दाख एरिया जो है राइट साइड में, तो मतलब ईस्टर्न साइड में कोल्ड डिजर्ट जहाँ पे लिखा है, तो कोल्ड डिजर्ट में अलग टाइप के वहाँ पे जो वेजिटेशन होती है अलग टाइप की होंगी, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज नहीं देखने मिलते हैं। और हॉट डेजर्ट जो राजस्थान में है, जो इंडिया के वेस्टर्न साइड में देखो नॉर्थ और वेस्ट टाइप, तो वहाँ पे भी अलग टाइप के वेजिटेशन होते हैं, मतलब छोटे छोटे हॉनी श्रब्स वगैरह, या फिर जनरली कुछ भी नहीं होता, ऐसा होता है कि पूरा एरिड रीजन होता है वहाँ पे। तो जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इन रीजन्स विच रिसीव्स मोर देन 2000 mm of rainfall on an average, along with abundant sunlight, evergreen forest are found। तो इंडिया के उन रीजन में जहाँ रेनफॉल ज़्यादा है, मतलब मोर देन 2000 मिलीमीटर, और अबंडेंट सनलाइट और प्रॉपर सनलाइट भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। द लीव्स ऑफ दिस ट्री इन दिस फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन। तो इसके ट्रीज जो रेन फॉरेस्ट में जिस टाइप के ट्रीज होते हैं, तो उनके ट्रीज एकदम ग्रीन होते हैं, उनके लीव्स ग्रीन होते हैं और ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं पत्ते। ट्रीज हैव हार्ड वुड, हैवी एंड ड्यूरेबल। तो इसका जो लकड़ी भी होती है हैवी होती है, ड्यूरेबल होती है इनकी लकड़ियाँ। एग्जाम्पल महोगनी, रोजवुड, रबर एटसेट्रा। ऑल्सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्रीपर्स फाउंड हियर। तो क्रीपर बेसिकली जो लता हम लोग मराठी और हिंदी में बोलते हैं, जैसे हमारा मनी प्लांट है कि दूसरे प्लांट के सपोर्ट से आता है, एकदम ग्रीन होता है ये सब, तो अलग अलग टाइप के क्रीपर्स भी मिलते हैं रेन फॉरेस्ट के अंदर या एवरग्रीन फॉरेस्ट वाले एरिया में। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो जो इंडिया के हाईली रेनिंग वाले एरिया है, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट मिलती है, जहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे। इन रीजन्स रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm to 2000 mm इन इंडिया, डिसीड्यूअस फॉरेस्ट आर फाउंड। तो जहाँ पे रेनफॉल कम हो गया थोड़ा, मतलब बिटवीन 1000 mm से 2000 mm में, तो ऐसे एरियाज में इंडिया के डिसीड्यूअस फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जो एक सीजनल होता है कि कुछ सीजन में ड्राई हो जाते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन ड्राई सीजन trees shade their leaves so that water is not lost due to evaporation। तो जो डिसीड्यूअस टाइप के प्लांट्स होते हैं, डिसीड्यूअस फॉरेस्ट है, उसके जो प्लांट्स होते हैं, उसके जो ट्रीज होते हैं, वो जो ड्राई सीजन आता है, जैसे विंटर सीजन, जैसे बारिश में तो पानी बहुत रहता है तो बहुत हरे भरे रहते हैं वो लोग, लेकिन जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन में वो अपने जो लीव्स है उसको शेड करते हैं, मतलब गिरा देते हैं वो लोग। इससे क्या होता है कि लीव से जो इवेपोरेशन होता था वो रुक जाएगा, तो उनका जो वाटर कंटेंट है वो बना रहता है। एग्जाम्पल teak, bamboo, banyan, पीपल etc. आर द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो जो डिसीड्यूअस फॉरेस्ट है उसके अंदर बैम्बू, बैनियन, टीक, पीपल इस टाइप के ट्रीज मिलते हैं। द रीजन्स दैट रिसीव लेस देन 500 mm of rainfall and experience dry summers for a long period in India, thorny and shrub type vegetation is found। तो इंडिया के उन रीजन्स में जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लेस देन 500 mm होती है, जहाँ पे समर बहुत ड्राई होता है और लॉन्गर समर होता है, वहाँ पे थॉर्नी और श्रब टाइप, मतलब ऐसे कांटे वाली झाड़ियाँ और छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप, बुशेस टाइप वेजिटेशन मिलता है वहाँ पे। बहुत लंबे लंबे, मतलब बड़े बड़े ट्रीज नहीं होते वहाँ पे, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है। द लीव्स आर स्मॉल इन साइज, फॉर एग्जाम्पल कैटशो, अकेशिया, खीजरी, वैरायटी ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा एंड अगावे। तो ये सब जो नाम है वेजिटेशंस का, जो प्लांट्स का, वो आपको याद रखना है कि जो इंडिया के लेस देन 500 mm वाले में तो वहाँ पे कौन सा है, और इंडिया के जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे कौन से टाइप के ट्रीज हैं, और इंडिया का जो डिसीड्यूअस टाइप के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कौन से टाइप के ट्रीज मिलते हैं। In swampy areas, estuaries and lagoon near coastal areas having saline soil and moist climate, coastal type of vegetation is found।
तो स्वैम्पी एरिया जो दलदल वाली जो ज़मीन रहती है, तो स्वैम्पी एरियाज़ में। और एस्चुरीज बेसिकली होता है कि जो रिवर होती है, रिवर जब सी में या ओशन में जब मिलती है तब उसका जो माउथ होता है, मतलब मिलने से पहले का जो माउथ एरिया होता है उसको बोलते हैं एस्चुरीज। तो स्वैम्पी एरियाज और एस्चुरीज और लगून्स भी कोस्टल एरियाज के यहाँ पे होते हैं, लगून। तो वहाँ की जो सॉइल होती है वो सलाइन होती है, मतलब उसमें थोड़ा खारापन होता है, थोड़ा नमक होता है उसके अंदर। एंड क्लाइमेट मॉइस्ट होता है क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। मॉइस्ट क्लाइमेट, कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड। तो वहाँ पे जो कोस्टल टाइप वेजिटेशन मिलती है दे आर कॉल्ड मैनग्रोव्स और सुंदरबन्स इन इंडिया। उनको बोलते हैं मैनग्रोव्स और इंडिया में उनको कहते हैं सुंदरबन। सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो एरिया है जहाँ पे गंगा का डेल्टा एरिया है, गंगा जहाँ समुद्र से मिलती है वेस्ट बे ऑफ बंगाल से, उस एरिया में जो पूरा फॉरेस्ट है उसको बोलते हैं सुंदरबन फॉरेस्ट। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज इज ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल। तो सुंदरबन का जो पेड़ है, जो मैनग्रोव्स है, उसकी जो वुड है वो लकड़ी उसकी ऑयली है और हल्की है, बहुत वजन नहीं है, लेकिन ड्यूरेबल है, बहुत टाइम तक चलती है। इन इंडियन हिमालयाज 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द ऑल्टीट्यूड। अब हम लोग ने एक तो देखा कि बारिश के हिसाब से देखा, फिर दूसरा देखा फॉरेस्ट किसके हिसाब से कि जो कोस्टल एरिया में। अब इंडिया का जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है जैसे हिमालय, तो हिमालय में 3 टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं और वो भी डिपेंड करते हैं ऑल्टीट्यूड के। तो हिमालय हमने पढ़ा था कि लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, तो मतलब कि हिमालय की कुछ पैरेलल रेंज है 3-4, तो उसमें सबकी हाइट धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो ऑल्टीट्यूड के हिसाब से हिमालय में 3 टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। इन एरियाज लोकेटेड एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड। तो वहाँ पे सीजनल मतलब सीजन में जो इसमें फूल आते हैं ऐसे टाइप के ट्रीज मिलते हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है हिमालय का, मतलब एकदम ऊंचे वाला एरिया है। इन रीजन्स विथ मीडियम ऑल्टीट्यूड coniferous trees like pine, देवदार, फिर आर फाउंड। तो जो मीडियम ऑल्टीट्यूड है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं हाइट हिमालय के एरियाज में, तो वहाँ पे कॉनिफेरस मतलब कोन के जैसे उनका ये होता है, जैसे क्रिसमस ट्री अगर आप देखते हो तो कोन के जैसा होता है, तो वैसे कॉनिफेरस ट्रीज मिलते हैं, पाइन, देवदार। फिर एट फुट हिल्स मिक्स्ड फॉरेस्ट आर फाउंड, दिस इंक्लूड्स बोथ कॉनिफेरस एंड डिसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो हिमालय का फुट हिल्स मतलब हिमालय के एकदम नीचे, मतलब फुट हिल मतलब होता है किसी भी माउंटेन का एकदम नीचे का एरिया जहां से माउंटेन स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं फुट हिल। तो फुट हिल्स में मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे कॉनिफेरस कुछ ट्रीज भी होते हैं, फॉरेस्ट भी होते हैं, और डिसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मतलब कि जो फॉरेस्ट ठंडी के अंदर विंटर सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं अपने लीव्स को, उस टाइप के भी फॉरेस्ट मिलते हैं हिमालय के फुट हिल्स में। हियर द प्रोपोर्शन ऑफ साल ट्रीज इज हायर। तो हिमालय के फुट हिल्स में साल ट्री है उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा है। नेक्स्ट है ब्राज़ील वाइल्ड लाइफ। ब्राज़ील का फौना मतलब वहाँ पे कौन कौन से टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब मिलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम है, मैप है फिगर 5.4 में। तो वहाँ पे इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट दिया हुआ है, जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का कलर है ग्रीन, फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का कलर लाइट शेड है उसका, स्वैम्पी लैंड्स जो है पैंटेनाल एरिया में है पैराग्वे रिवर के आसपास, वहाँ पे नीचे तरफ देखो आप, एकदम नीचे नहीं तो साउथ और वेस्ट के साइड है पैंटेनाल, वहाँ पे स्वैम्पी लैंड है, मतलब पूरा दलदल वाली ज़मीन है वहाँ पे। फिर हॉट डिसिडुअस फॉरेस्ट है कैटिंगा के एरिया के इस तरफ देखो, नहीं सॉरी वहाँ पे थॉर्नी श्रब्स हैं, और इसके अलावा टेम्परेट ग्रासलैंड है, नीचे देखो पैम्पास जो लाइन ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे आता है वो एरिया, तो वहाँ पे ग्रासलैंड है, मतलब दूर दूर तक सिर्फ ग्रास ही ग्रास है वहाँ पे। तो ये हो गया, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं ब्राज़ील के किस एरिया में। अब यहाँ पे आप उसी मैप में देखो तो हर एरिया में जिस टाइप के एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ मिलते हैं उसके पिक्चर्स दिया हुआ है। तो
अमेज़न के रिवर बेसिन में देखो एनाकोंडा वगैरह है, बड़े बड़े सांप दिया है एक बहुत बड़ा सा, और कुछ बर्ड्स हैं कुछ अलग टाइप के, कुछ मंकी हैं वहाँ पे ऊपर, और नीचे पेंटानल वगैरह एरिया में देखो तो वहाँ पे फिर से स्नैक्स हैं बड़े, और क्रोकोडाइल्स हैं। तो और साउथ आर्कटिक अटलांटिक ओशन के साइड देखो तो वहाँ पे फिशेस हैं। तो ये है ब्राज़ील का वाइल्ड लाइफ का एक आपको आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैप को देखकर ऑन द बेसिस ऑफ फिगर 5.4 यू हैव टू आंसर 3-4 क्वेश्चंस। तो वो आप खुद करो कि जो स्पीशीज मैप पे दिख रहे हैं उनका नाम लिखो। फिर उसके बाद क्या है कि कौन से रीजन में कौन से टाइप का एनिमल मिल रहा है वो लिखना है आपको, और फॉरेस्ट का देखना है कि क्लासिफाई करना है कि किस एरिया में किस टाइप के फॉरेस्ट है वहाँ पे। तो वो सेल्फ स्टडी करो, जब हम रिवाइज करेंगे जो नहीं समझेगा तब करेंगे हम लोग, लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है बहुत ईजी है, वो हो जाएगा आपका। अब हम इसका ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अ ग्रेटर डाइवर्सिटी इन वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ब्राज़ील देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के कंपेयर में वाइल्ड लाइफ की सबसे बड़ी डाइवर्सिटी, मतलब सबसे ज़्यादा टाइप के एनिमल्स बर्ड्स जो है वो ब्राज़ील में मिलते हैं। In swampy areas of Pantanal, huge anacondas are found. Pantanals आप दिख रहे हैं जो रगवे रिवर के पास में स्वैम्पी एरिया, तो वहाँ पे जो एनाकोंडा है बड़े बड़े पाइथन से भी बड़े होते हैं, एनाकोंडा बोलते हैं, तो वो मिलते हैं वहाँ पे। इन ब्राज़ील गिनी पिग्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, मंकीज, पुमास, लेपर्ड्स एक्सेट्रा आर फाउंड। तो ये बहुत सारे टाइप के एनिमल्स मिलते हैं वहाँ पे। अमॉन्ग द फिश वैरायटीज मेनली स्वॉर्ड फिश आर फाउंड इन द सीज, वाइल पिंक डॉल्फिन्स एंड पिरानास आर फाउंड इन द रिवर्स। तो वहाँ पे अलग बहुत टाइप वैरायटी ऑफ फिशेस भी हैं, तो उसमें ज़्यादा करके स्वॉर्ड फिश है जो ब्राज़ील के जो कोस्टल एरिया है, जो सीज हैं, जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे मिलता है। और ब्राज़ील की जो रिवर्स है वहाँ पे पिराना फिश होती है, और पिंक डॉल्फिन ये भी मिलते हैं। कॉन्डोर्स विच आर ह्यूज इन साइज एंड फ्लाई हाई इन स्काई, वेरियस टाइप ऑफ पैरट्स, मकाओ एंड फ्लेमिंगोज आर मेजर बर्ड्स फाउंड हियर। तो बर्ड्स की भी बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है बर्ड्स में भी। तो बहुत सारे टाइप के बर्ड्स जैसे मकाओ वगैरह है तो उसे ब्राज़ील में मिलते हैं। तो ये सब टाइप के बर्ड्स हैं वहाँ पे। मिलियंस ऑफ इंसेक्ट वैरायटीज आर फाउंड ऑल्सो फाउंड हियर। इंसेक्ट्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो भी थे वो भी बहुत सारे टाइप के मिलते हैं ब्राज़ील में। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज वैरायटीज द वाइल्ड लाइफ ऑफ ब्राज़ील इज वेरी रिच एंड डाइवर्स। तो ब्राज़ील का जो वाइल्ड लाइफ है बहुत रिच है, बहुत टाइप ऑफ बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। Degradation of environment is happening due to illegal smuggling of wild animals, slash and burn agriculture, roca deforestation, pollution, etc. Brazil is facing these problems today. Many endemic species are on the verge of getting extinct because of these issues. तो ब्राज़ील बहुत ही रिच है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, इन टर्म्स ऑफ फौना, मतलब एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट्स इस सब में। लेकिन अब क्या हो रहा है ब्राज़ील में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या फिर एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है उसको वहाँ के ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है वहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको जला देते हैं, उसको बोलते हैं बर्न एग्रीकल्चर, रोका, मतलब फॉरेस्ट जला के वहाँ पे खेती करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो स्पीशीज़ ऐसे हैं जो सिर्फ ब्राज़ील में या दुनिया में बहुत कम बचे हैं, जो ब्राज़ील में बहुत है, तो वो भी दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो वो भी एकदम गायब होने के इसमें है, मतलब जल्दी से अगर उनको रोका नहीं गया तो वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। इंडिया वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पे फिगर 5.5 है, इसमें आपको शो करना बहुत सारी चीज़ है। तो जैसे फिगर 5.5 में आपको बंगाल टाइगर कहाँ पे इंडिया मिलते हैं, ग्रेट इंडिया बुस्टार्ड कहाँ पे मिलती है, उस एक टाइप का बर्ड है,
ऑलिव रिडली टर्टल्स इंडिया में कहाँ मिलते हैं? वन हॉर्न राइनो, नीलगिरी तार गोट, लायन, गैंगेटिक डॉल्फिन, स्वैम डियर, क्रोकोडाइल, घरियाल्स यानी एलिगेटर्स, वो कहाँ कहाँ मिलते हैं वो आपको शो करना। तो उसको शो करते टाइम आप कोरिलेट करोगे कि इंडिया में जैसे अगर लायन है तो आपको पता होगा कि गुजरात के गिर एरिया में है, या बंगाल टाइगर है तो वो बंगाल के साइड में है। हाँ, तो जो सुंदरबन है वहाँ पे मिलते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन है तो गंगा में मिलेगी, तो गंगा रिवर कहाँ से जा रही वो। और आपको ये दिखाना है कि नीलगिरी थार गोट्स, तो नीलगिरी साउथ इंडिया में है, वहाँ पे माउंटेन है तो वहाँ पे मिलेगा। और वन हॉर्न राइनो है, राइनो इंडिया में असम में मिलता है तो वो उस तरफ होगा। तो आप थोड़ा सा इंडिया जो आप अब तक समझ चुके हो कि इंडिया में कौन से एरिया में कहाँ पे क्या है, कौन से स्टेट्स कहाँ पर हैं, और वहाँ का जो लैंडफॉर्म कैसा है यानी फिजियोग्राफी कैसा है किस जगह का, तो उसके हिसाब से आपको शो करना होगा। तो ये आप खुद ट्राई करो ये मैप में दिखाना, क्योंकि एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इंडिया का वाइल्ड लाइफ। India is also a mega diverse country in terms of wildlife. There are many species of wildlife in India. तो ब्राज़ील में जैसे था कि ब्राज़ील जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनिमल डाइवर्सिटी वाला एरिया, मतलब सबसे ज़्यादा एनिमल या सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी ब्राज़ील में। तो इंडिया भी वन ऑफ द मेगा डाइवर्स, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्राज़ील से थोड़ा कम है लेकिन इंडिया में भी वाइल्ड लाइफ की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। Elephants are found in hot and humid forest. One-horned rhinoceros are found in swampy and marshy lands of Assam. Wild ass and camels are found in arid lands. Snow leopards and yaks are found in snow-capped regions of Himalayas. तो ब्राज़ील में जैसे हमने देखा कि बहुत सारे वैरायटी थी, उसे इंडिया में भी है। इंडिया में एलिफेंट मिलते हैं, एलिफेंट जो इंडिया का हॉट और ह्यूमिड फॉरेस्ट है वहाँ पे। और वन हॉर्न राइनोसोरस मतलब एक सींग वाला गेंडा, तो वो मिलता है इंडिया के असम में जहाँ पे स्वैम्पी और मार्शी लैंड है। वाइल्ड एस एंड कैमल, तो ये इंडिया का जो एरिड रीजन है जहाँ बारिश कम होती है, जो डेजर्ट टाइप का रीजन है वहाँ पे मिलता है। याक, स्नो लेपर्ड, ये मिलते हैं स्नो कैप्ड रीजन्स ऑफ हिमालय, हिमालय के जो हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया है जहाँ पे साल भर स्नो का कैप रहता है, पूरा स्नो रहता है, तो वहाँ पे मिलते हैं सब। इंडियन बाइसन, डियर, एंटीलोप एंड मंकीज आर फाउंड इन पेनिनसुलर रीजन। इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है, जो मिडिल वाला एरिया है हमने देखा पेनिनसुला, तो पेनिनसुलर रीजन में बाइसन, डियर, एंटीलोप, मंकीज ये सब मिलते हैं। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड। तो टाइगर और लायन दोनों को मिलने वाली जगह इंडिया वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसी जगह, बाकी किसी कंट्री में ऐसा नहीं कि टाइगर और लायन दोनों मिलते हैं, कहीं टाइगर मिलते हैं कहीं लायन मिलते हैं। रिवर्स, एस्चुरीज एंड कोस्टल एरियाज आर होम ऑफ मेनी टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड गैवियल्स, घरियाल्स। तो जो रिवर्स हैं, एस्चुरीज है जहाँ पे सी में मिलती है, जो माउथ ऑफ बिग रिवर्स हैं वो एस्चुरीज। कोस्टल एरिया वहाँ पे टर्टल, क्रोकोडाइल, घरियाल्स ये सब मिलते हैं। फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स आर द शेल्टर ऑफ वैरायटी ऑफ बर्ड्स। जो फॉरेस्ट है इंडिया का, जो वेटलैंड है एरिया के इंडिया के, वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स मिलते हैं, लाइक पीकॉक, इंडियन बुस्टार्ड, किंगफिशर्स, पीसेंट, डक, पैराकीट्स, क्रेन्स एंड पिजन्स। तो ये सब टाइप के अलग अलग टाइप के बर्ड्स मिलते हैं, इनका नाम आपको याद करना है। ऑल दिस स्पीशीज मेक इट अ लैंड ऑफ यूनिक हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये सब स्पीशीज मिलके इंडिया को एक वाइल्ड लाइफ को यूनिक हैबिटेट बनाते हैं, मतलब वाइल्ड लाइफ का एक घर है इंडिया। देखिए तो बहुत सारे टाइप के वाइल्ड लाइफ है इंडिया में, बट कुछ प्रॉब्लम है इंडिया कुछ फेस कर, जैसे ब्राज़ील में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा था, सेम इंडिया में भी। मेनी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ पोचिंग, पोल्यूशन एंड रैपिडली ऑकरिंग डिफॉरेस्टेशन। एग्जाम्पल चीतास। तो इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है बहुत ही इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, बहुत खतरे में आ गए हैं और बहुत सारे तो ख़त्म हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में पोचिंग होता है, मतलब शिकार कर लेते हैं वो लोग को इलीगल। पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे जो जानवर हैं, जो बहुत सारे एनिमल से मर जाते हैं।
डिफॉरेस्टेशन हो रहा है डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, तो इसकी वजह से भी फॉरेस्ट कम होने की वजह से वाइल्ड लाइफ खत्म हो रहा है। जैसे चीताज, इंडिया में बहुत थे चीता, लेकिन अब बहुत कम, एकदम रेयर हो गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बर्ड सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इन इंडिया। तो इंडिया में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, उन्होंने बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए। तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि पॉचिंग वगैरह मना होता है, वहाँ पे आप लकड़ी नहीं काट सकते हो, तो वहाँ पे जंगल बना रहता है, तो जो वाइल्ड लाइफ है वो सेफ रहते हैं वहाँ पे। जैसे हमारे मुंबई के पास सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो बोरीवली में, तो नेशनल पार्क है, तो वो पूरा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, सिर्फ एनिमल्स के लिए ये, या फिर वो जंगल के लिए पूरा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं अलग अलग टाइप की, जैसे कहीं पे टाइगर रिजर्व होता है या फिर कहीं पे लायंस के लिए है, तो वो होता है। बर्ड सेंचुरीज होती हैं, बर्ड्स के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, बायो रिजर्व्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रिजर्व फॉरेस्ट्स होते हैं। तो ये सब इंडिया में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचा के रखने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक बॉक्स है पेज नंबर 36 पे कि टाइगर इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया बट नंबर ऑफ टाइगर इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, सिचुएशन इज सिमिलर फॉर एलिफेंट्स। तो एलिफेंट भी डे बाय डे इंडिया में कम होते जा रहे हैं टाइगर की तरह। तो ऐसे आप और सारा इन्फॉर्मेशन निकालो कि कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं जो ख़त्म होते जा रहे हैं, और उसको कंजर्व करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7th लेसन पढ़ेंगे, और उसके बाद अभी इस वीक में साइंस का टेस्ट है, नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर ज्योग्राफी का टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं।